झारखंड गजट असाधारण अंक में 18 मार्च 2026 को एक अधिसूचना जारी की गई है। नया नियमावली बना दिया गया है जिसका नाम है झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध समाधान किया गया है। क्या है यह नियमावली और किन किन शिकायतों का इसमें निपटारा किया जाएगा, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं दीपक कुमार आपका DRGP1 नया चैनल पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ गया है कि कौन कौन शिकायत का निवारण इसमें किया जा सकता है, कौन शिकायत किन मामलों का किया जा सकता है, किन मामलों का नहीं किया जा सकता है, शिकायत का जो निवारण होगा वो कितने दिनों में होगा, यही सभी बातों का उल्लेख किया गया है। नियम को समझिए, एक ढांचा तैयार कर दिया गया है, इसी के अनुरूप ये काम करेगा। शिकायत की जांच कैसे होगी, शिकायत की सुनवाई कैसे होगी, सारी चीज़ों को इस नियमावली में बताया गया है। ये नियमावली आप मेरे साइट DRGP82 में जाकर आपको लिखना है DRGP82, लिख कर सर्च कीजिएगा। फर्स्ट में ही आपको DRGP82 मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको DRGP82 साइट पर चले जाना और उसमें सबसे नीचे डिपार्टमेंटल लेटर में आप इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो नियमावली है, ये नियमावली की ओरिजिनल कॉपी है और इसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका हम लोग शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि कैसे इसमें क्या होगा, कैसे शिकायत करना है, कितने समय में शिकायतों का निवारण होगा। तो यहाँ से इसको हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों की सेवा से जुड़ी शिकायतों और सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों के निपटारे के लिए एक नया और पारदर्शी तंत्र स्थापित किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल ने एक नई नियमावली को मंजूरी दी है। इसे झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 नाम दिया गया है। यह नियमावली 18 मार्च 2026 को झारखंड गजट के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है और प्रकाशन की तिथि से ही पूरे राज्य में लागू हो गई है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य सेवा और सेवांत लाभों से जुड़े मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करना है। यह लेख झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त, की शिकायतों के समाधान के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ इस नए नियमावली की मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य और लागू होने की तिथि क्या कब है, तो 18 मार्च 2026 को झारखंड गजट में प्रकाशित। उद्देश्य है इसका सेवा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से जुड़ी शिकायतों का निष्पादन पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से करना। कौन कौन सी शिकायतें दर्ज की जा सकती है, तो कर्मचारी या उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित निम्नलिखित मामलों में शिकायत कर सकते हैं। तो पहला है आपका नियुक्ति और सेवा। तो नियुक्ति, सेवा संपुष्टि और वरीयता निर्धारण, ये शिकायत किया जा सकता है यदि नहीं हो रहा है तो। फिर है वित्तीय मामले, जिसमें है वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, भत्ते, ACP और MACP। अवकाश, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की छुट्टियां। रिटायरमेंट लाभ, तो पेंशन, ग्रेजुइटी, ग्रुप बीमा, GPF और अर्जित अवकाश का नकद भुगतान। तो ये सब मामलों में शिकायत किया जा सकता है, शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब कौन कौन शिकायत इसमें नहीं हो सकता है, जो इसके दायरे से बाहर है, तो न्यायालय में लंबित मामले, यदि इनमें से किसी मामले पर यदि कोई शिक्षक कोर्ट चले जाते हैं
तो ये इसमें शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो निपटारा होगा अब वो न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ न्यायालय में लंबित मामले का इसमें शिकायत नहीं होगा। फिर अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई अगर हुआ है तो वो नहीं होगा। तबादला हो, पदस्थापन हो और प्रतिनियुक्ति हो, आरटीआई से जुड़े मामले, ये सभी का शिकायत इसमें नहीं होगा, इन सभी मामलों का। अब शिकायत निवारण का ढांचा, तो शिकायत निवारण पदाधिकारी जिसमें है विभागों में उप सचिव और जिलों में एसडीओ स्तर के अधिकारी। अपीलीय पदाधिकार जो है वो है जिलों के लिए उपायुक्त और विभागों के लिए सचिव / प्रधान सचिव। समय जो दिया गया है वो क्या है, तो प्रारंभिक जांच जो है वो 3 कार्य दिवस में करना है। शिकायत निवारण जो है वो 60 कार्य दिवस में करना है अधिकतम, और अपील करने की अवधि जो है वो निर्णय के 30 दिनों के भीतर है। मतलब यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो 30 दिनों के भीतर फिर अपील कर सकते हैं, और अपील पर निर्णय जो होगा अधिकतम 60 कार्य दिवस पर होगा। विशेष प्रावधान, पारदर्शिता, सुनवाई दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगी, निर्णय लिखित और तार्किक तथ्यों पर आधारित होगा। जवाबदेही, यदि कोई अधिकारी निर्णय का पालन नहीं करता है या देरी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशिक्षण, अधिकारियों को रांची स्थित SKIPA के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमावली के तहत कौन सी शिकायतें दर्ज की जा सकती है, तो राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से नियुक्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी पदाधिकारी या उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित निम्नलिखित मामलों के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें नियुक्ति से संबंधित मामले, सेवा संपुष्टि से जुड़े विषय, वेतन भुगतान और वेतन वृद्धि से संबंधित मामले, प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति, ACP और MSCP के मामले, वरीयता निर्धारण से जुड़ी शिकायतें, देय भत्तों की स्वीकृति और उसके भुगतान के मामले, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति के मामले, सेवांत लाभ जैसे पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा, जमा उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान और समान भविष्य निधि से जुड़ी शिकायतें। किन मामलों को इस नियमावली से बाहर रखा गया है, तो यहाँ पर है जो मामले किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है उन्हें इसके तहत शिकायत नहीं माना जाएगा। फिर है अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई के मामले इसमें शामिल नहीं हैं। स्थानांतरण, पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति से जुड़ी शिकायतें इसके दायरे में नहीं आती है। तो इसमें बहुत सारे शिक्षकों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन शिकायत करना है, किस विषय पर करना है, किस पर शिकायत नहीं करना। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो न्यायालय में विचाराधीन है वो शिकायत नहीं माना जाएगा, जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई हुई है वो नहीं माना जाएगा, ट्रांसफ़र से संबंधित मामले हो, प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले हो वो नहीं माना जाएगा, और सूचना अधिकार नियम के तहत आने वाले मामलों को इस नियमावली के अधीन शिकायत नहीं माना जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र की संरचना, कौन सुनेगा आपकी शिकायत, तो इस नियमावली के सुचारू संचालन के लिए विभाग और जिला स्तर पर विशेष पदाधिकारियों को नामित करने का प्रावधान किया गया है। तो सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी, विभागों में उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर के पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है। जिलों में स्थापना शाखा के वरीय पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से ऊपर के पदाधिकारी को नामित किया जाएगा। इन पदाधिकारियों का काम तय समय सीमा में सुनवाई कर निर्णय देना और शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा। सभी विभागीय सचिव और जिलों के उपायुक्त इन पदाधिकारियों को नामित कर आदेश जारी करेंगे, जिसे वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। मतलब सभी बनेगा कि कौन क्या, किनका क्या दायित्व रहेगा, और वो वेबसाइट पर डाला जाएगा। अपीलीय प्राधिकार, यदि कोई कर्मचारी शिकायत निवारण पदाधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह अपीलीय पदाधिकार के पास जा सकता है। जिलों के लिए अपीलीय पदाधिकार उपायुक्त होंगे। विभागों के लिए अपीलीय पदाधिकार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव होंगे। शिकायत दर्ज करने की स्पष्ट प्रक्रिया,
कोई भी नियमित पदाधिकारी या कर्मचारी या उसकी मृत्यु पर उसका आश्रित अपनी शिकायत लिखित आवेदन के रूप में दर्ज करा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आवेदन के समय प्रासंगिक दस्तावेज और उस कार्यालय पदाधिकारी का विवरण देना होगा जिसके खिलाफ शिकायत है। दूसरा है, इस आवेदन में केवल एक ही विषय पर शिकायत की जा सकेगी। यदि आवेदन में एक से अधिक अनुतोष मांगे गए हैं तो केवल पहले विषय पर ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यदि मांगे गए अनुतोष एक दूसरे पर इस तरह आश्रित है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है तो उन पर एक साथ सुनवाई की जा सकेगी। जिलों में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी जिला स्तर के पदाधिकारी को तभी आवेदन देंगे जब समस्या का समाधान जिला स्तर पर संभव हो। अन्य स्थितियों में उन्हें सीधे अपने विभाग के शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। किसी भी प्रकार की छन्नामी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी, मतलब आलतू फालतू शिकायत नहीं स्वीकार की जाएगी। फेक नाम का यूज नहीं करना है। सभी प्राप्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और शिकायतकर्ता को इसकी पावती दी जाएगी। प्रारंभिक जांच और सुनवाई की प्रक्रिया। तो शिकायत प्राप्त होने के बाद अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। प्रारंभिक जांच जो है वो 3 कार्य दिवसों के भीतर शिकायत की प्रारंभिक जांच की जाएगी। यदि शिकायत किसी अन्य विभाग या जिले की है तो उसे संबंधित जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आवेदक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर शिकायतकर्ता और उत्तरदायी पदाधिकारी को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का नोटिस जारी किया जाएगा। सुनवाई की जगह। तो जिला स्तर के मामलों में सुनवाई जिला पदाधिकारी द्वारा और उससे ऊपर के मामलों की सुनवाई विभागीय पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यालय में की जाएगी। सुनवाई का तारीख। तो सुनवाई दोनों पक्षों की उपस्थिति में होगी। हालांकि हर सुनवाई में शिकायतकर्ता का आना अनिवार्य नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्यों और प्रतिवेदनों पर विचार किया जाएगा। शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में कम से कम एक कार्य दिवस विशेष रूप से इन शिकायतों की सुनवाई के लिए तय करना होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की तिथि बदलनी पड़े तो शिकायतकर्ता को दूरभाष, SMS या ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा। समय सीमा और निर्णय। तो 60 दिन की डेडलाइन। शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत मिलने की तिथि से अधिकतम 60 कार्य दिवसों के भीतर उसका निवारण करना अनिवार्य होगा। इन 60 दिन की अवधि में वह समय शामिल नहीं होगा जो शिकायत को इस कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने में लगा हो। इसके अलावा जो कर्मचारी NPS से OPS में गए हैं उनके मामलों में NSDL से बेनिफिशियरी डाटा प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी इन 60 दिनों में नहीं गिना जाएगा। वेरिफिकेशन डाटा प्राप्त करने पर निर्णय का स्वरूप। निर्णय लिखित होगा, तार्किक तथ्यों पर आधारित होगा, सभी पक्षों को पत्र या ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। अपील करने का अधिकार जो है वो है, यदि कर्मचारी 60 दिनों के बाद आए निर्णय से असंतुष्ट है तो वह अपील कर सकता है। निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष लिखित अपील दायर की जा सकती है। यदि अपील करने पर 30 दिन से ज़्यादा की देरी होती है और अपीलकर्ता इसका उचित कारण बताता है तो अपीलीय पदाधिकारी इस देरी को माफ कर सकता है। अपील की सुनवाई के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव द्वारा प्रत्येक पक्ष में एक कार्य दिवस तय किया जाएगा। अपीलीय पदाधिकारी को भी अपील प्राप्त होने के 60 कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई कर निर्णय देना होगा और इसकी सूचना दोनों पक्षों को देनी होगी। अपील से जुड़े सभी जानकारियों को एक विशेष पंजी में क्रमवार दर्ज किया जाएगा। अब है अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रशिक्षण। तो अधिकारियों पर कार्रवाई। यदि कोई उत्तरदायी अधिकारी दिए गए निर्णय का समय पर पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह यदि शिकायत निवारण पदाधिकारी जानबूझकर काम में देरी या लापरवाही करता है तो सक्षम पदाधिकारी उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। अनुश्रवण और प्रशिक्षण।
तो इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग करेगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता वर्धन के लिए उन्हें श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था रांची के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यदि इस नियमावली को लागू करने में कोई कानूनी कठिनाई आती है तो राज्य सरकार विधि विभाग से परामर्श कर आवश्यक कदम उठा सकती है। तो यही है इसमें जानकारी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।